नमस्कार, आई स्कोप मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं प्रसपा कार्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अजय त्रिपाठी मुन्ना जी, जो कि प्रसपा के प्रदेश महासचिव हैं। इनके बारे में आपको कुछ और बताना चाहूँगा। ये बड़े ही ज़मीनी नेता हैं। इन्होंने 2017 में भी तैयारी की थी विधानसभा से, लखनऊ की उत्तर विधानसभा से तैयारी की और उसके बाद उसके पहले भी ये मेयर पद का चुनाव लड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे यहाँ की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। आइए सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से आपको कुछ सीटों पर बातचीत चल रही थी, कितनी सीटें, क्या बात हुई, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए। देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दो अलग अलग पार्टी हैं और उसके बाद दोनों लोगों के पारिवारिक रिश्ते नाते हैं। एक चाचा हैं, एक भतीजे हैं। तो चाचा और भतीजे के बीच में जो बात होती है वो पार्टी के किसी भी नेता को उसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब जो जानकारी हम लोग को दी जाती है निश्चित तौर पर हम लोग उस पर काम करते हैं। अभी बहुत सी सीटें घोषित हुई हैं और अब बहुत सी सीटें घोषित होनी बाकी हैं। निश्चित तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा है। सर, एक चीज़, टेक्निकल चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, चूँकि आप ज़्यादा बेहतर से समझा पाएंगे कि आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी से, ठीक है। गठबंधन में ये होता है कि भाई कुछ सीटें आपको मिलती हैं, उस सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, शिवपाल चाचा जिन्हें आप कहते हैं, उनको मैनपुरी की सीट से दिया गया, जसवंत नगर से। तो वहाँ पर लेकिन उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है साइकिल के चुनाव निशान पे। तो आपकी जो चाबी सिंबल था या फिर आपकी पार्टी का जो सिंबल था उस पर तो चुनाव लड़ाया नहीं जा रहा है। ये कैसा गठबंधन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो किसी का भी कहीं नुकसान कर देती है। उसी साजिश के तहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो चाबी है उसको उसने जब्त कराने का काम किया और जब जब्त कराने का काम कर दिया तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ, हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभाओं पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वो सभी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। जिस तरीके से जसवंत नगर पर हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी को आप साइकिल पर चुनाव लड़ते देख रहे हैं, उसी तरीके से जितने भी प्रसपा के प्रत्याशी होंगे वो सभी साइकिल चुनाव निशान पर ही अपना नामांकन करेंगे और चुनाव चिन्ह भी उनका साइकिल ही होगा। सर, एक दो वाकयात सामने पेश आए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा जो टिकट वितरण हुए हैं उसको लेकर के। अभी कल का एक मामला ये है कि सुल्तानपुर ज़िले की एक विधानसभा सीट है लम्हुआ, संतोष पांडे जी को वहाँ से टिकट दिया गया है। वहीं पर एक प्रत्याशी जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, RS यादव जिनका नाम है, वो कल आकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एकदम बिफर गया करके अपने पार्टी के कई सारे लोगों को लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के वहाँ पर हंगामा किया। उन्होंने पार्टी का घेराव किया कि टिकट गलत दिया गया है। तो क्या टिकट बांटने में कुछ ऐसी कोताही बरती जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो बहुत से दावेदार होते हैं सभी सीटों पर और उसमें से टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। जो पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता और नेता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी बात अच्छे तरीके से अपने नेता तक पहुंचाए, लेकिन उसको किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो हर हाल में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार को 2022 में रोकना चाहते हैं। उनको मौका मिलेगा उंगली उठाने का। इसलिए हमारा तो अनुरोध है कि चुनाव में बहुत से लोग कैंडिडेट होते हैं, बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन जब टिकट एक व्यक्ति को मिल जाता है तो बाकी कार्यकर्ता और बाकी नेता मिलकर के उसको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता और कोई नेता ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे भारतीय जनता पार्टी को इस 2022 में फिर से चुनाव जीतने का मौका मिले। अगर उसको कोई शिकायत है तो अपने नेता से वो सम्मानजनक तरीके से अपनी बात करे और अपनी बात को पहुँचाए। 2017 के चुनावों में घर में फूट पड़ी, लड़ाई झगड़े हुए आपस में, परिवार में दो फाड़ हो गए, चाचा अलग हो गए, भतीजा अलग हो गया। आप लोगों ने एक बड़ा गठबंधन बना लिया, हर ज़िले में अपनी कार्यकारिणी बना डाली, राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग उभर कर आए। तो अब जब चुनाव ये करीब आया है, अब आपका गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी से, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इस कार्यकर्ता थे, मतलब जैसे आप प्रसपा से जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपके संगठन के कार्यकर्ता थे वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो क्या उनको वही सम्मान मिलेगा जो पहले मिलता था?
क्योंकि कुछ हीन भावना से आपको लोग देख रहे होंगे या अखिलेश यादव की तरफ से आपको उस तरीके से देखा जा रहा होगा, आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता थे या नेता थे वो अधिकांश समाजवादी थे। पहले भी उन्होंने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में काम किया है और जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग बनी तो समाजवादी पार्टी से लोग आकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी बने। अभी चूंकि टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव की पूरी तरीके से तैयारी नहीं हुई है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है चूँकि हम सभी लोग समाजवादी हैं। समाजवादी में लंबे लंबे समय तक हम लोगों ने काम किया है। जब हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी को सम्मान मिलेगा समाजवादी पार्टी में, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा और हम लोग 2022 के चुनाव में अपने नेता माननीय शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवान के काम, उत्तर प्रदेश में किसान के काम, उत्तर प्रदेश में उद्यमी व्यापारी के काम, हर काम ठप हैं, रुके हुए हैं, विकास के कार्य रुके हुए हैं, नौकरियां किसी नौजवान को मिल नहीं रही है, वो कैसे शुरू हो। इसलिए 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हम लोग बनाना चाहते हैं। कोई कुर्बानी भी अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार बनाने में देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर देने का काम करेंगे। हमारे चैनल की तरफ से आप उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से बिल्कुल विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि 5 साल में उत्तर प्रदेश के अधिकांश विकास के कार्य रुक गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत नौजवानों के साथ छल करने का काम किया है, उद्यमी व्यापारी के साथ छल करने का काम किया है, किसान को सालों साल कोरोना जैसे समय पर धरना देने के लिए और मरने के लिए उस भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। तो एक बार उत्तर प्रदेश में पुनः विकास के कार्य को चालू कराने के लिए, नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट दें और भारी बहुमत से चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजें, जिससे पुनः एक बार रुके हुए विकास के कार्य को माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी चालू करा सके। तो ये थे हमारे साथ थे प्रसपा के प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना, जो आगामी 22 के चुनाव को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि प्रदेश में ना तो किसी को रोज़गार मिला है, ना ही विकास हुआ है। ये विकास और रोज़गार के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और 22 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अनुभव के साथ अतीक। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी ऊहापोह की स्थिति चल रही है। कई सारे नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कई सारे नेता सपा ज्वाइन कर रहे हैं, कई सारे नेता कांग्रेस में भी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं अरशद खुर्शीद जी, जिन्होंने बसपा से आकर कांग्रेस का दामन थामा है और ये उस इटवा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो कि वीआईपी सीट है और सिद्धार्थनगर ज़िले में आती है। इसी सीट से माता प्रसाद पांडे कभी यहाँ पे जो स्पीकर हुआ करते थे, माफ़ कीजिएगा, स्पीकर हुआ करते थे। इस समय सतीश द्विवेदी जो कि शिक्षा मंत्री हैं वहाँ से ये आते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी में क्यों है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कैसे किया, क्यों किया आपने? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी में 2004-06 से मैं जुड़ा हुआ था और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2017 में इटवा में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। माता प्रसाद पांडे जी स्पीकर थे और लगातार वो 6 मरतबा विधायक थे। मुझे बुलाया 1 साल पहले और मुझसे कहा कि तुम मेरे बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हो, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ से असेंबली लड़ो। बल्कि मैंने कहा भी कि माननीय बहन जी वो बहुत टफ सीट है, मगर वो बोली कि नहीं, मुझे मालूम है तुम मेहनती हो, तुम वहाँ पे इस चीज़ को जीत के आओगे। मैंने कहा ठीक है, जो बॉस का ऑर्डर होता है, जिस पार्टी में आप होते हैं, आप उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। मैं वहाँ पर 13 महीने चुनाव लड़ा और कांग्रेस और सपा का अलायंस था। माता प्रसाद जी तीसरे पे पहुँचे, मैं दूसरे पे आया। 50,000 वोट मैं पाया और भारतीय जनता पार्टी की इस लहर में मैं 9,000 वोट से मात्र चुनाव हारा और मुझसे जो जीते आज इस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। तो उसके बाद भी मैं बहुजन समाज पार्टी में 5 साल तक निरंतर पार्टी को मजबूत करने का काम करता रहा। मगर इधर तकरीबन 5-6 महीनों से जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं बीएसपी में, वो कहीं ना कहीं जो है हमें लगता है जिस तरह से वो लोग जो है चीज़ों को घुमा रहे थे, ऐसे माइनॉरिटी के लोगों को जो जीतने के बाद उनके कहने पे भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर सकते थे, उस तरह के लोगों को ड्रॉप करने का काम बीएसपी कर रही है।
एक तरफ जहां कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर यहां से छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक साथ छोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात रही क्या? देखिए, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो अपने दम पे नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के दम पे, इंदिरा गांधी जी के दम पे, राजीव गांधी जी के दम पे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दम पे, राहुल गांधी जी के दम पे होंगे। मगर हम लोग ज़मीनी लोग हैं, हम लोगों ने ज़मीन में अपना काम तैयार किया है, हम नीचे और ऊपर दोनों को तैयार करेंगे। जैसे हमने सोचा कि आदमी बीमार होता है तो सोचता है सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाए। कांग्रेस पार्टी निस्वार्थ किसी एक बिरादरी की, किसी एक जात की, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है। और हमको लगा जिस तरह से प्रियंका जी पिछले 1 साल से, क्या कई सालों से, 3-4 साल से जिस तरह से यूपी में निरंतर गरीबों की बात, किसानों की बात, नौजवानों की बात, दलितों की बात, हिंदू और मुसलमानों की बात, सब की बात करती आ रही हैं, जिनको जो इन सब के हक़ में लड़ाई लड़ रही हैं, उनसे मैं प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया। बीएसपी के ज़मीनी नेता रहे हैं आप बता रहे हैं काशीराम जी के विचारों से प्रभावित रहे, उस टाइम से आप जुड़े हुए हैं, तो अचानक से बीएसपी से मोह क्यों भंग हो गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, बीएसपी शुरू से कंट्रीब्यूशन से पार्टी चलती थी। एक वोट एक नोट पे मान्यवर काशीराम साहब ने इस पार्टी को खड़ा किया था। सरकारें बनी 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 1 मरतबा 5 साल की भी हुकूमत हमारी बनी बीएसपी में जब तक हम लोग थे। मगर पैसे का चलन उस दल में ख़त्म नहीं हो रहा। और मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी दल में हूँ, अगर मैं दल के साथ हूँ तो अगर मेरे पास है तो मैं उस पैसे को लगाऊंगा। मुझसे जो पैसा कहा गया मैं वो भी देने को तैयार था, ऐसा नहीं है। जो पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया, आई वॉज रेडी फॉर इट। बट उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर मुझे ये मेरे साथ लड़के विधायक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को अगर मदद करनी होगी तो ये आदमी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। इस तरह से मैं अकेला नहीं हूँ, कई मुस्लिम लीडरान हैं ऐसे पूर्वांचल में जो इस तरह की सोच रखते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं मगर बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। इस तरह के लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया। क्या मान लीजिए बीएसपी बीजेपी की बी टीम है? अब बी टीम है कि नहीं है, मगर अपने पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी तक तो मायावती जी ने हमेशा बीजेपी से सपोर्ट लेके जो है हुकूमत बनाई। मगर अब की कुछ ऐसा सिनेरियो है जिस तरह से डाइल्यूट होती जा रही है बीएसपी, मुझे लगता है कि अब की हालात ऐसे हैं कि हो सकता है इनको देना पड़े। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं सपोर्ट करूंगी तो मेरे एमएलएज नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा ऐसे लोग जो जीत के आ रहे हैं उनको छोड़ के नए लोगों को लिया जाए जो मेरे बात को फ़ौरन माने। आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या इटवा विधानसभा से टिकट को लेकर बातचीत है, अब टिकट आपको मिल रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे कांग्रेस ने खुद अप्रोच किया। हकीकत ये है, मैं इस बात का धन्यवाद आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का कि मुझे डायरेक्टली फ़ोन किया गया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने फ़ोन किया, आए मेरे घर पे मुझसे बात किए, बहुत मुझे सम्मान दिया। फिर मैंने कहा कि मैं प्रियंका जी से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा टाइम फिक्स करवाया। यस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली, मेरी आदरणीय प्रियंका जी से मुलाकात हुई और उनसे मिलने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उसके बाद टिकट तो बहुत छोटी बात है, टिकट तो वो पहले ही मरतबा में उन्होंने मुझसे कह दिया था कि आप 50,000 वोट पाए हैं, फर्स्ट रनर अप रहे हैं, टिकट तो हम आपको देंगे ही। मगर मैं सिर्फ टिकट तक की राजनीति में नहीं सीमित होना चाहता हूं। और प्रियंका जी से मिलने के बाद जैसा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यंग लोग आएँ, एजुकेटेड लोग आएँ, अगर इस तरह के लोग कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी। और उन्होंने मुझसे यही नहीं कहा कि आपको लड़ाना है या कुछ करना है, इवन ये तक कहा उन्होंने मुझसे कि मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लोग यूपी में नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। तो ये थे बीएसपी लीडर जो अभी अब कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेस का दामन थाम कर ये कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को और मजबूत करेंगे। चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन इस पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ अतीक। बड़े नेता आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद से प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें आरपीएन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने बताया है कि जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तक कभी एक्टिव नहीं रहे और यहाँ से जाने के बाद पिछड़ा और दलित पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे अनदेखी की जाती है। हम उनसे ज़्यादा बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ करके गए हैं उन पर आप बहुत तेज़ी से हमलावर हुए हैं, क्या कारण है? जाने दीजिए, जो लड़ने वाला होगा रहेगा, जो लड़ने वाला नहीं होगा वो चला जाएगा। राहुल जी ने कहा ना कि डरो मत, तो डरने वाले लोग जो होंगे वो भाग जाएंगे, जो लड़ने वाले होंगे टिकेंगे। आप बताते हैं आपसे दिक्कत थी उनको, आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तकरीबन साल भर से अधिक हो गया है, दिक्कत उनको अब आन पड़ी है, क्या मामला है ये? देखिए, जिसकी सोच सही नहीं होगी ना
वो इधर उधर भागेगा। जिसको ईडी सीबीआई का डर होगा वो भागेगा। जिसको संपत्ति बचाने की लालच होगी भागेगा। भागने कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और मजबूती से एक लड़ेंगे। सवाल आखिरी ये है कि प्रियंका गांधी ने खुद का चेहरा डिक्लेयर किया था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम फेस है सीएम फेस का, उसके बाद ये वापस ले लिया गया। तो क्या मामला है उससे? नहीं नहीं, देखिए उन्होंने जो कहा था उसको शायद आप लोगों ने दिखाया नहीं। और ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे अजय कुमार लल्लू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़कर जाने पर बड़ा हमला बोला है।